प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों से। सबसे बड़ी खबर है जो बार चुनाव में पहली बार महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। जी हां, हाईकोर्ट बार चुनाव में 33% आरक्षण मिला है। आज से 28 अगस्त तक नामांकन फॉर्म मिलेंगे। हाईकोर्ट क्रिकेट मैदान पर 17 सितंबर को वोटिंग होगी। बार के चुनाव में 11,485 मतदाता मतदान करेंगे। साथ ही बता दें कि 2 बार उपाध्यक्ष और 1 कोषाध्यक्ष महिला होगी। बार की 1 सचिव महिला प्रत्याशी होगी। गवर्निंग काउंसिल के 15 में 5 पद महिलाओं को दिए जाएंगे। तो बड़ी अपडेट दे रहे हैं हम आपको इस वक्त की प्रयागराज से, जहां पर बार चुनाव में पहली बार महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट बार चुनाव में 33% आरक्षण मिला है। आज से 28 अगस्त तक नामांकन फॉर्म मिलेंगे। हाईकोर्ट क्रिकेट मैदान पर 17 सितंबर को वोटिंग होगी। बार के चुनाव में 11,485 मतदाता मतदान करेंगे। 2 बार उपाध्यक्ष और 1 कोषाध्यक्ष महिला शामिल होगी। साथ ही बता दें कि बार की 1 सचिव महिला प्रत्याशी होगी। वही गवर्निंग काउंसिल के 15 में 5 पद महिलाओं को दिए जाएंगे। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महन भट्ट ने निशाना साधा है। कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, इसलिए कांग्रेस वंदे मातरम का विरोध कर रही है, यह भट्ट का कहना है। मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा है। कांग्रेस देवभूमि का अपमान कर रही है और जनता ये नहीं भूलेगी। तो बड़ी अपडेट दे रहे हैं हम आपको देहरादून से, जहां वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महन भट्ट ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, इसलिए कांग्रेस वंदे मातरम का विरोध कर रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस देवभूमि का अपमान कर रही है, जिसे जनता नहीं भूलेगी। निश्चित रूप से कांग्रेस के नेचर में तुष्टीकरण है और देवभूमि उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार का वंदे मातरम का विरोध करके तुष्टीकरण करने का जो काम कांग्रेस कर रही है, उत्तराखंड की देवभूमि की जनता कांग्रेस माफ नहीं करेगी। उत्तराखंड के अंदर मां लक्ष्मी का, मां दुर्गा का, सबकी स्तुति अगर वंदे मातरम होती है तो उसका एक स्वर्णिम और मैं कह सकता हूँ पूरे राज्य के लोगों के अंदर एक हर्ष का विषय, श्रद्धा का विषय है, जिसका अपमान कर कांग्रेस ने देवभूमि उत्तराखंड के अंदर यहाँ की जनता को भी अपमानित किया है। निश्चित रूप वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महन भट्ट ने निशाना साधा है। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, इसलिए कांग्रेस वंदे मातरम का विरोध कर रही है। साथ ही उनका कहना है कि मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा है। उन्होंने बोला है कि कांग्रेस देवभूमि का अपमान कर रही है, जिसे जनता बिल्कुल भी नहीं भूलेगी। बड़ी खबर है जो अम्बेडकर प्रतिमा लगाने को लेकर पथराव मामला सामने आया है। प्रतिमा को लेकर 12 से 13 घंटे तक विवाद चला। एसडीएम बिसौली पुलिस के रोकने पर नहीं माने, पुलिस के खड़े होने के बावजूद चबूतरा बनाते रहे। डीएम एसएसपी को बुलाने की चिट्ठी नहीं आने पर हंगामा हुआ है। एसडीएम तहसीलदार पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया गया। पथराव में करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 32 नामजद, दर्जनों अज्ञात उपद्रवियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि 1 दर्जन महिला पुरुष उपद्रवी पुलिस हिरासत में लिए गए। फयाजगंज बेटा के सीकरी गांव में पीएसी पुलिस फिलहाल के लिए तैनात कर दी गई है। तो बड़ी अपडेट दे रहे हैं हम आपको इस वक्त की बदायूं से, जहां पर अम्बेडकर प्रतिमा लगाने को लेकर पथराव मामला सामने आया है। आपको बता दें कि प्रतिमा को लेकर 12 से 13 घंटे तक विवाद चला, जहां एसडीएम बिसौली पुलिस के रोकने पर भी नहीं माने, पुलिस के खड़े होने के बावजूद चबूतरा बनाते रहे। डीएम एसएसपी को बुलाने की जिद थी, नहीं आने पर हंगामा हुआ। एसडीएम तहसीलदार पुलिस की गाड़ियों पर पथराव भी किया गया और इस पथराव में करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए। 32 नामजद, दर्जनों अज्ञात उपद्रवियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 1 दर्जन महिला पुलिस उपद्रवी पुलिस हिरासत में लिए गए हैं। फयाजगंज बेचा के सीकरी गांव में पीएसी पुलिस भी तैनात की गई है। बड़ी खबर है जो लखनऊ में रिक्शा की संख्या पर हाईकोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला है। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने चिंता जाहिर की है। तेजी से लखनऊ में ई रिक्शा की संख्या बढ़ रही है।
शहर में भारी ट्रैफिक की समस्या हो रही है। सरकार निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकती है, यह हाईकोर्ट ने कहा है। लखनऊ में 80,000 ई रिक्शा है, कोई नीति नहीं है और ट्रैफिक समस्या पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। बड़ी अपडेट दे रहे हैं लखनऊ से, जहां पर लखनऊ में ई रिक्शा की संख्या पर हाईकोर्ट बेहद सख्त नजर आया। उन्होंने चिंता जताई है। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि तेजी से लखनऊ में ई रिक्शा की संख्या बढ़ रही है। शहर में भारी ट्रैफिक की समस्या है, जहां सरकार निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकती है। लखनऊ में 80,000 ई रिक्शा है, जिसमें कोई नीति नहीं है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रैफिक समस्या पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। लखनऊ से ही एक और बड़ी खबर है, जहां वायरल बुखार का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। सीएचसी पीएचसी पर मरीजों का दबाव बढ़ रहा है। खांसी जुकाम और वायरल बुखार के मरीज ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। आपको बता दें कि माल सीएचसी में 450 मरीजों के पर्चे बनाए गए। निगोहा पीएचसी में रोजाना 100 मरीज पहुंच रहे हैं। इटौडा सीएचसी में कल 339 मरीज पहुंचे थे। मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो बड़ी अपडेट दे रहे हैं हम आपको इस वक्त की लखनऊ से, जहां पर लखनऊ में भी अब वायरल बुखार का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आपको बता दें सीएचसी और पीएचसी पर मरीजों का दबाव बढ़ रहा है। इसके साथ ही जानकारी के मुताबिक खांसी जुकाम और वायरल बुखार के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। मॉल सीएचसी में 450 मरीजों के पर्चे बने हैं। निगोहा पीएचसी की बात करें तो रोजाना 100 मरीज वहां पहुंच रहे। इटौडा सीएचसी में कल 339 मरीज पहुंचे थे। मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड के मरीज लगातार इनमें बढ़ोतरी पाई जा रही है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।